हे वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज धीरज। होप करते हैं आप सब सही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा तो भाई 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 राजनीति के लिए जाति जरूरी है या जाति के लिए राजनीति। एक कविता सुनाते हैं, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। ये कविता वाल्मीकि जी ने लिखा है। ये कविता मैंने आपको क्यों सुनाया वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। इन्होंने ये कविता जो है संसद भवन में बोला। ये ठाकुर का मतलब उन्होंने ये बताया कि ये ठाकुर आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और संपूर्ण देशवासी के अंदर है। मेरे अंदर वो ठाकुर नहीं है जिस ठाकुर की बात आप कर रहे हैं। मेरे अंदर वो ठाकुर हैं जो ठाकुरवाड़ी में रहते हैं। वो हमेशा रहेंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक मेरे हृदय में हमेशा रहेंगे। आपको बता देते हैं, ठाकुर का मतलब जो है इन्होंने निगेटिव वे में बताया है। ठाकुर का मतलब राजपूत घराना से आता है। जात को आप टारगेट करते हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हो, उसको निगेटिव दिखाते हो, तो ये चीज़ आप पे शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप एक कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो आप अपने बच्चों को भी यही नॉलेज देते हैं, तो ये नॉलेज नहीं चलेगा। भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो बच्चे हैं, ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा नॉलेज देना है तो ये अपने पास ही रखिए, हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, इनके पार्टी के जो सर्वा नेता हैं माननीय श्री तेजस्वी यादव, वो कहते हैं A to Z की पार्टी है। पॉलिटिकल बयानबाजी को करते हैं बंद और करते हैं साइड में। अब बात करेंगे आपका और मैं अपना। क्यों बात करेंगे? क्योंकि आप मेरे अपने हैं। मार्केट में जो चलेगा वही दुकानदार रखेगा। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी होता है जात पे, धर्म पे और किन चीज़ों पे जो डेवलपमेंट का होना चाहिए उस पे नहीं होके इन सब चीज़ों पे होता है। इसका दोषी जितना नेता है उससे 2 गुना ज़्यादा मैं हूँ और आप हैं। मैं आपको 10 लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत हैं या सही हैं। मैं कुछ सामान आपके सामने लाता हूँ और रखता हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको मैं समझा दूँगा। चश्मा हम सब लगाते हैं, देखें। ये चश्मा अगर हम नहीं लगाएंगे तो दुकानदार नहीं रखेगा। जब दुकानदार नहीं रखेगा तो फैक्ट्री वाला इसको नहीं बनाएगा, मतलब ये सामान नहीं बनेगा और मार्केट में नहीं आएगा। चलिए इसको साइड करते हैं। दूसरी चीज़ है टिपी। ये हम सब यूज करते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे और शॉपकीपर से नहीं खरीदेंगे, तो शॉपकीपर क्या करेगा? फैक्ट्री से नहीं लाएगा, और जब वो फैक्ट्री से नहीं लाएगा तो ये टिफिन जो है बंद हो जाएगा और इसका दुकानदारी बंद हो जाएगा और ये कचरा के समान हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ब्लूटूथ का लेते हैं। अगर ब्लूटूथ हम नहीं लगाएंगे तो फैक्ट्री से शॉपकीपर नहीं लाएगा और फैक्ट्री बंद हो जाएगी और ये सामान भी कचरा की तरह हो जाएगा। इसको भी साइड में रखते हैं। उसी तरह इसको भी आप जानते हैं, गुड नाइट एडवांस। अगर मैं इसको नहीं यूज करूँ तो मार्केट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं खरीदूंगा ही नहीं और फैक्ट्री वाले बनाएंगे ही नहीं। मैं का मतलब हुआ हम सब। ये तेल अगर हम सब इसको यूज ना करें तो फैक्ट्री वाला इसको नहीं बनाएगा और दुकानदार एक नहीं बेचेगा। उसी तरह इस दवा है, इसको अगर हम लोग नहीं पिएंगे तो फैक्ट्री वाला नहीं बनाएगा और दुकानदार नहीं बेचेगा। उसी तरह कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी हम नहीं पिएंगे तो फैक्ट्री वाला नहीं बनाएगा और शॉपकीपर नहीं बेचेगा। उसी तरह ब्रश है, उसी तरह ये पेस्ट है और उसी तरह ये ताला चाबी है। अगर ताला चाबी हम लोग नहीं यूज करेंगे, ताला चाबी अगर नहीं लगाएंगे
तो मार्केट में नहीं आएगा और फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ये बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आम जिंदगी में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर जिस चीज़ को आप यूज नहीं करोगे वो मार्केट में नहीं आएगा और उसका दुकानदारी बंद हो जाएगा। उसी तरह जातिवाद है। हम लोग जाति में इतना घिर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको कह देता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, तुम चमार हो, तुम कुर्मी हो, तुम कोयरी हो, तुम पासवान हो। लोग इसी में लिपट के रह जाते हैं, कभी उससे पूछते भी नहीं है तुमने मेरे लिए किया क्या। सिर्फ जात के नाम पे वोट दें और उसका सिर्फ वोट बैंक बन के आप रह जाओगे। कोई भी हो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो भी इस तरह का काम करता है उन सभी को है A to Z को ये कहना है। ये एग्जाम्पल देने का सिंपल मतलब था, हम मानते हैं इसीलिए वो हमसे मनवाता है। हम मानना छोड़ देंगे, वो मनवाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनका दुकानदारी पॉलिटिक्स से चलता है और वो पॉलिटिक्स जो है हमारे जात पे है। उस जात को हम लोग मानते हैं, इसलिए वो पॉलिटिक्स जात पे करते हैं। जिस दिन जात को मानना छोड़ देंगे उस दिन उस पे वो पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे, तो बात आ जाएगी डेवलपमेंट पे। जो डेवलपमेंट करेगा उसको वोट मिलेगा। तो इसको बदलना जो है एक नेता का काम नहीं, इसको बदलना जो है हम 135 करोड़ देशवासियों का काम है। क्योंकि हम अपना माइंडसेट अगर नहीं बदलेंगे तो इसी तरह इमोशनल करके वोट वो लेते रहेंगे और काम के नाम पे आपको ठेंगा दिखा दिया जाएगा। कोई भी हो अगर इस तरह का काम करता है तो आप उससे ये सवाल जरूर पूछिए, और आपका हक है कि आप जात के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं। और जात के नाम पे मांगते हैं तो हम आपको जात के नाम पे वोट नहीं देंगे। मैं आपको वोट अगर दूंगा तो वो विकास के नाम पे दूंगा, वो स्वास्थ्य के नाम पे दूंगा, शिक्षा के नाम पे दूंगा, स्टार्टअप के नाम पे दूंगा, और इकोनॉमी हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और उसके लिए आप क्या कदम उठाओगे, आपके पास क्या प्लान है, आप वो हमें बताओ। अगर इस तरह का आप अगर सवाल पूछिएगा, इससे सिर्फ बिहार का विकास नहीं होगा, पूरे भारत का विकास होगा। इलेक्शन अगर लोकसभा की होती है, आप ये क्वेश्चन देश के सबसे उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति से पूछो, उस सांसद से पूछो जिस सांसद को आपने चुना है। आप जिस विधायक के चुने हो उस विधायक के पूछो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। ये नहीं कि मैं इस जात का हूँ तो मैं इसे वोट करूँगा, मैं इस धर्म का हूँ इसे वोट करूँगा। जाति धर्म से ऊपर उठोगे तो आप विकास कर पाओगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा कॉलेज था मुंबई में और वहाँ पे जात पात के नाम पे जो है ना, जब बात होती थी, कोई जात पात का बात करता था, तुम मेरे कास्ट के हो, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, तो उसको हीन दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो जात पात का बात करते हैं। इसलिए मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है और मुंबई इतना आगे बढ़ रहा है, तो पटना क्यों नहीं बढ़ सकता, लखनऊ क्यों नहीं बढ़ सकता है, और स्टेट की जो सिटी है वो क्यों नहीं बढ़ सकता है। अगर आपको उस स्टेट को आगे लेके जाना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है, उसके लिए आपको जातिवाद वाला माइंडसेट से ऊपर उठना होगा। कुछ लोग आते हैं, जाति को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, इमोशनल करके वोट बटोर के ले जाते हैं। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के, धर्म का सिर्फ इतना ही मतलब होता है ज्ञान। आप अगर धर्म ग्रंथ पढ़ते हो तो उससे क्या प्राप्ति होती है? कोई भी धर्म, आप उसका धर्म ग्रंथ तो होगा, आप वो जब पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा। जब धर्म जो है ज्ञान है, तो इसको पॉलिटिक्स में क्यों घसीटते हो? वो नेता जितना घसीटता है उससे ज़्यादा आप लोग घसीटते हो। मैं तो इन सब चीज़ों से उठ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अपने हो, आप भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। अंतिम और लास्ट बात, आप किसी से नफरत करते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप भी माँ के पेट से ही पैदा लिए हैं, और आप जिससे नफरत करते हैं सिर्फ जात के नाम पे और धर्म के नाम पे, वो भी एक माँ के पेट से ही पैदा लिया है। आप भी 4 कंधों पे जाएंगे और वो भी 4 कंधों पे ही जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।